वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मौशी मॉडल को नकारा और उसको सिर्फ अमीर तबके के लिए ही फायदेमंद करार देते हुए पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज तब्दील करने की तजवीज़ दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नकारा हो चुका है, मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, मुआशी तरक्की के फवाइद अशराफिया तक महदूद है। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है चुका है और सिर्फ चंद हजार लोग जिनको आप रूलिंग एलीट कहते हैं वो लूट रहे हैं। मेरा मकसद वो इससे आप मुआशी तरक्की आप आगे नहीं कर मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ये मेरा बयानिया नहीं है, मैं तो रोज चीखता हूं ना, क्योंकि मैं तो यहां देखता हूं ना कि टोरंटो में क्या हो रहा है भाई, मिलियंस की प्रॉपर्टियां किस तरह खरीदी जा रही है, मुझे तो पता है। आपके छोटी छोटी उम्र के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जिनके अभी दांत नहीं टूटे दूध के, वो भी यहाँ पे मिलियंस की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। मैं तो देखता हूं ना अपनी आंखों से। फिर हम बात करते हैं तो मुझे कई मेरे पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है और ऐसी पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है जिनसे तरक्की मुतासिर हुई है और पाकिस्तान एक गैर यकीनी और कम तरक्की के साइकिल में चला गया है। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 21 न्यूज चैनल में। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेताया तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पाकिस्तान का इकोनॉमी का हाल बेहाल हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि 2024 में इकोनॉमी का और भी बुरा हाल होने वाली है। ये सुनकर जिन्ना का पाकिस्तान में मातम फैल गई है। जी हाँ दोस्तों, अब लगता है कि पाकिस्तान में आटा 250 से 500 रुपए का मिलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 गरीबी और भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हाल का कारण पाकिस्तान का कर्मा है। पाकिस्तान ने हमेशा से दूसरे कंट्री में आग लगाया है, इसीलिए ये खुद आग में जल रहा है। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वाले कहते हैं पाकिस्तान की कोई अच्छी बात भी बता यार, अच्छी बात मुझे बताओ तो मैं मेरे मुंह में क्या, मेरा दिल नहीं करता, मेरे खुद कान तरस गए उस मुल्क से कोई अच्छी खबर आए। मेरा दिल करता कि मैं बताऊं कि आप गड्ढे में गिर रहे हो। मेरी मादरे मिल्लत है यार, मैं पैदा हुआ वहां से, पाकिस्तानी हूं, मैं मरूंगा एज ए पाकिस्तानी, लेकिन वहां से कोई अच्छी खबर आए तो दूं ना आपको। मेरे तो खुद कान तरस गए। आप सबको देखने वाले को मैं बताऊं, मैं इमरान खान साहब के गीत या वॉशिंगटन डीसी में सारा दिन दफ्तर में लगा के नाचता था सारा दिन, बनेगा नया पाकिस्तान, आएगा इमरान खान। हमारा दिल नहीं करता तब्दीली आए, पाकिस्तान बने। वो बंदा गया, आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, मैं उसकी बल्कि कोट करना चाहूंगा उसकी हेडलाइन जो है। उन्होंने कहा इमरान खान कम बैक वुड बी अ पाकिस्तान सेटबैक। 20 दिसंबर को उन्होंने आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिख दिया। तो ये जो आपके मजे की बात बताऊं, कल मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में जो लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर वाले 1,25,000 तादाद है और हर एक के 5-5 अकाउंट है। आप जरा निकालें ये किस तरह करते हैं, ट्रोलिंग किस तरह करते हैं, ये जजों के पीछे किस तरह पड़ते हैं दूसरे लोग। 1,25,000 वॉलंटियर है पीटी। पहले तो तनख्वाहें भी देते थे उनको 25,000 रुपया महीने की, अब मेरा ख्याल तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो वैसे ही क्रूज कंट्रोल पर लगे हुए हैं। उनके 5-5 अकाउंट है, फेसबुक के, ट्विटर के, सबके, इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के। तो वो सारा दिन, और सारे मेजॉरिटी उनमें से अमीर लोगों के बिगड़ी भी औलाद है उनके, ज्यादातर जो है फारिग है, कोई काम काज नहीं है। या कईयों के बाप मजदूरियां करते फिरते हैं, लड़के लड़कियां घर में बैठे हैं, वो कहते हैं ये जिहाद कर रहे हैं। वो लोग ऐसे में अब क्या मेरे मुंह से निकलता है उनके लिए, लेकिन यही हालात है, बहुत बुरे हालात हैं। ऑनलाइन पार्टी है, ऑनलाइन ही कंट्री बना हुआ है, उनका कोई अपना तो दीन ईमान को पता ही नहीं कि क्या कर रहे कि नहीं कर रहे वो। लेकिन आज की जो कुछ खबरें थी, मैं आज एक खबर और थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ जो बड़ा सख्त इत्तेमाद किया जाए। कब करेंगे भाई वो भी तरस गए, कब करेंगे भाई। कहते हैं कि रियासत अपना वजूद खो चुकी। आर्मी चीफ साहब ने कहा है ईमान इत्तेहाद तंजीम को हम मंजूर। मेरी नजर में तो इनको कहना चाहिए था कि फ्रॉड लंदन और टोरंटो, इन्होंने कह दिया ईमान इत्तेहाद तंजीम। आर्मी चीफ साहब, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, कब आप डांग फेरेंगे इनके ऊपर। लूट रहे, भाग रहे हैं अभी भी लोग वहां से। आपके लिए इत्तला अर्ज है, अभी भी दुबई, लंदन और आपके टोरंटो में जो प्रॉपर्टियां हैं वो सारे के सारे आपके ब्रिटिश एजेंट ले रहे हैं।
करप्ट कुछ तो आपके अफसरान है, मेरा मकसद है सारे ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ तो वो है। और इत्तलान अर्ज है कि उनकी करप्शन की स्टोरियां वॉशिंगटन डीसी तक नाम पहुंच रहे हैं कि कौन कौन आपके आसपास सारा कुछ हो रहा है। ये बताना चाह रहा था मैं, बल्कि मुझे दुख है इस बात में। ईमान इत्तेहाद तंजीम से नहीं चलेगा। हर एक फौजी के कंधे पे यही लिखा है, ईमान इत्तेहाद तंजीम, 76 साल से। कोई किसी को एहसास नहीं है, लेकिन इत्तलान अर्ज ये है कि वॉशिंगटन डीसी में हर बंदा जो लूट रहा है वहां पैसा, यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि उनके सबके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। और लेके कहाँ जाते हैं? 3 ही तो डेस्टिनेशन है इनकी, दुबई है, लंदन है, टोरंटो या अमेरिका। अच्छा, आज मुजाहिदी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मुजाहिदी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पता चल जाता है ना, किसी के साला पढ़ रहा है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का दामाद पढ़ रहा है, सारा पता चल रहा होता कौन लूट मार कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर उसमें ज्यादातर तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग हैं और इनके ऊपर तो ज़ाहिर कोई हाथ नहीं डालता। मगर पीपल्स पार्टी नहीं यार, हाथ तो डालना ही नहीं ना किसी ने भाई। हाथ किसने डालना है? हाथ कौन डाल सकता है? जिनके पास टैंक हैं, तोपे हैं, जिनके पास F-16 है, उनको हाथ किसने डालना? यही तो बदकिस्मती है। लेकिन ये कि आरजू ये बस ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब IMF भी कमजोर है। मैं आगे कुछ आपको बल्कि चीजें बताना चाहूंगा जिस वजह से आगे मजीद कॉम्प्लिकेट। हर एक इंसान, जो हर एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पता है कि आपकी सिर्फ 2 ही चीजें आप जो है वो बेच रहे हैं, और बड़े दहशतगर्दी बेचते रहे आप, और वो बड़ी खूबसूरती से बहुत पैसा बनाया आपने, बहुत प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद करप्शन अब मुसलसल कर रहे हैं आप। करप्ट तरीन मशहूर है दुनिया में। तो लेकिन अब कितना अर्सा करेंगे आप? अब देखें ना, कई लोग हैं, जिस तरह मैंने खुद का प्रोग्राम बना रखा है आरजू, शायद आपको मैंने बताया था कि मैं IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर खुद ही केस करने लगा हूं। यहाँ पे सोच रहा था इनको मैं। मगर सर करप्शन तो हर कंट्रीज में भी होती है, इवन भारत में भी होती है, लेकिन भारत का ये हाल नहीं है जो हमारा है। नहीं, देखिए, भारत का हाल अगर मुझसे आपने पूछना है तो हमारे जो नए वजीर आजम साहब ने अगले दिन एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। तो वो अगर वो कोठियां घर लेते टोरंटो और दुबई में, तो वो 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज तो ना बनता ना उनका। अच्छा, दूसरा करप्शन करें तो इलान मस्क वहां लेने क्या जाएगा? दुनिया की फार्मेसी किस तरह बन जाएगा भारत? तेजाज वहां संभल क्यों होगा? फिर मोदी साहब यहां आके अपनी पेमेंट प्लान और अपनी करेंसी और अपनी डायस्पोरा को प्रमोट क्यों करेंगे? अगर उनका प्लान, ये प्लान हो, वो तो फिर आगे यहाँ मकान देखेंगे ना, यहाँ प्लाट देखेंगे, टोरंटो में घर देखेंगे, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाएंगे ना, जिस तरह आप बनाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता, दर हकीकत इस तरह नहीं होता। आपने बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि ब्रिटिश ने इस कंट्री को, इस पूरे खित्ते को 4-6 मुल्कों में डिवाइड किया था कि ये कभी सुकून से ना खित्ता रह सके, कभी सुकून से ना रह सके। तो सर इनकी इकोनॉमी कभी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी?